आज हम रथोदता छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रथोदता छंद के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो रथोदता छंद है, इसके भी प्रत्येक चरण के अंतर्गत 11-11 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंतर्गत एक नगण, एक रगण, फिर एक रगण, यानी रात परई नर लगई रथोदता, यानी रगण, नगण, रगण। और अंतिम जो 2 वर्ण होते हैं उनमें पहला वर्ण लघु होता है और लास्ट का वर्ण गुरु होता है। इस प्रकार से इस रथोदता छंद का लक्षण है। तो देखिए, लक्षण लिख लेते हैं पहले। इसका लक्षण है रानरा विह रथोदता लगऊ। तो देखिए, हम देख सकते हैं इसमें रान नरा, ये रात, यानी रगण, नगण और रगण, ये माने इस छंद के अंतर्गत रथोदता कहलाता है। अंतिम वर्ण लघु और गुरु होते हैं। तो इस प्रकार से इसका दूसरा एक और भी लक्षण है, उसको भी हम लिख सकते हैं। जैसे रात परई नर लगई रथोदता। इस प्रकार से ये भी लक्षण है, इसको भी हम लिख सकते हैं। रात परई का मतलब रगण, रगण परई माने बाद में, नगण आता है फिर रगण आता है, यानी रगण फिर नगण फिर रगण फिर लघु और फिर गुरु। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंतर्गत हमारे जो गण हैं वो आते हैं। इसी प्रकार से रानरा, रगण, नगण और रगण, ये माने इस छंद में, यानी इस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत रगण, नगण और रगण, अंतिम लघु और गुरु वर्ण के हिसाब से 11-11 वर्ण होते हैं, उसे हम रथोदता छंद कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, रगण के अंतर्गत कौन कौन से अपन चिन्ह रखते हैं। नगण में क्या रखते हैं, फिर रगण, फिर लघु, फिर गुरु। तो देखिए, मैंने आपको पहले छंद परिचय के अंतर्गत एक सूत्र बताया था। उस सूत्र के अंतर्गत हमें यह निर्धारित कर लेते हैं कि भाई किस गण के अंतर्गत कौन से चिन्ह आते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया, छोटी मात्रा यानी एक के लिए ह्रस्व स्वर के लिए इसका प्रयोग करते हैं और दीर्घ के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये संख्या में 1 का बोधक है, ये संख्या में 2 का बोधक है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो कविता थी हमारी, उसमें रै के लिए कौन सा आता है, रल मध्य। रल मध्य, रल मध्य का मतलब होता है रगण में लघु वर्ण होता है, मध्य माने बीच वाला, यानी बीच वाला लघु हो गया और दोनों बड़े हो गए। तो ये अपन का रगण के चिन्ह हो गए थे। ठीक है, फिर नगण में आता है मस्त्री गुरु त्रि लघुश्च नकारो, त्रि लघुश्च नकार। ठीक है, 1 2 3, वही रल मध्य आ गया, यानी बड़ा छोटा बड़ा, लघु में छोटा और गुरु में बड़ा। इस प्रकार से हम चिन्ह रखते हैं। तो अब हम ये भी देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य एक बात है कि जब भी हम किसी भी छंद का लक्षण लिखते हैं और उसका उदाहरण लिख करके उसका स्पष्टीकरण करते हैं, तो महत्वपूर्ण बात ये है कि छंद का जो भी उदाहरण होता है, उस उदाहरण के वो लक्षण होता है, उस लक्षण के अंतर्गत ही उसका उदाहरण भी छपा होता है। यानी वो लक्षण उसी प्रकार से बनाया गया है कि जिस प्रकार से जिस छंद के लक्षण में जो भी गण व्यवस्था होती है, जो भी चिन्ह लगाए जाते हैं, वो उसके लक्षण में भी आप लगा सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, पहला जो लक्षण अपन का देखिए, इसमें 11 वर्ण होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए। अंतिम वर्ण लघु और गुरु है, तो लघु गुरु हो गया। पहला है रगण है, तो देखिए ये रा ज वा, ये रगण हो गया। ठीक है, फिर कौन सा अपन का दूसरा नगण, ये तीनों लघु है, तो 1 2 3, ये तीनों लघु हो गए। ठीक है, फिर वही राजवा, बड़ा छोटा बड़ा,
ये रगण लघु गुरु, यानी इस उदाहरण के अंतर्गत ही आपका इसका इस लक्षण के अंतर्गत ही उदाहरण छिपा हुआ है। ऐसे ही अपना ये लक्षण है, इसके अंतर्गत भी वही है। तो देखिए रा ज भा, ये भी रगण छिपा हुआ है, 1 2 3 ये नगण, और रा ज भा और लघु गुरु हो गया। तो इसी प्रकार से उदाहरण के अंतर्गत लक्षण के अंतर्गत ही आप, तो देखिए ये अपन का जो है उदाहरण, ये लक्षण है, लक्षण के अंतर्गत ही अपना उदाहरण छिपा हुआ है। इसके अंतर्गत हम गण व्यवस्था करके ही उदाहरण को स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। एक नीचे वाला मैं मिटा देता हूँ, नीचे वाला लक्षण। तो देखिए अब हम इसका उदाहरण स्पष्ट करते हैं। एवं आश्रम विरुद्ध व्रतिना संयम किमिति जन्मतस्तुभया। ठीक है, सत्व संश्रय सुखो अपि दूष्यते फिर क्रैसन सर्प शिशुनेव चंदने। तो इस प्रकार से अपन का ये लक्षण है। तो ये लक्षण देखिए कालिदास के द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसमें से लिया गया है। एवं आश्रम विरुद्ध व्रतिना, ये उस समय का है, वृतांत है कि जब राजा दुष्यंत इंद्र के सारथी मातली के साथ विजय प्राप्त करके और स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर लौट रहे थे, तो उनको एक आश्रम दिखाई देता है, मारीच ऋषि का आश्रम, जहाँ पर शकुंतला और उसका जो पुत्र था शर्वदमन वो वहाँ पर थे। तो राजा दुष्यंत वहाँ पर आते हैं और जैसे ही वहाँ पर प्रवेश करते हैं देखते हैं भाई ये तो तपोवन लग रहा है, और देखते हैं कि एक छोटा सा जो बालक है वो वहाँ पर एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। तो वहाँ पर कुछ तापसियाँ होती हैं जो दासियाँ रहती है आश्रम की, वो उसको छड़ाने का प्रयास करती है। तो वहाँ पर वो उस सिंह शिशु से उस बालक को छुड़ाने के लिए काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो खिलौना करते हुए अर्थात खेलते हुए उससे हमेशा लिपटा रहता है। तो वहाँ पर जैसे ही वो किसी को पुकारती है कि अरे इस बच्चे को इस सिंह शावक से छुड़ाओ, नहीं तो ये इसको खा जाएगा, शेरनी इस पर आक्रमण कर देगी। तो देखिए वहाँ पर राजा जो दुष्यंत थे इस प्रकार से कहते हैं कि एवं आश्रम विरुद्ध व्रतिना संयम किमिति जन्मस्तुभया सत्व संश्रय सुखोपि दुष्यते क्रैसन सर्प शिशुनेव चंदने। करे ऐसा कौन है जो इस आश्रम के विरुद्ध आचरण कर रहा है और जन्म से ही इस प्रकार का संयमशाली होते हुए, क्योंकि इस प्रकार का जो सुख को जो दूषित कर रहा है प्राणियों को वो तो ऐसा ही है जिस प्रकार से जो क्रैसन सर्प काले सर्प होते हैं वो चंदन के वृक्ष से लिपट करके उसको दूषित कर देते हैं। इस प्रकार से वो आश्रम के प्रति जो गलत व्यवहार कर रहा है बालक उसको भी दूषित कर रहा है। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है, तो देखिए हम इसके अंतर्गत गण व्यवस्था करते हैं। पहला है अपन का रगण, तो राज भा, रगण के अंतर्गत तो पहला बड़ा था, ये बड़ा है दीर्घ, रा जय और भा, ये रगण हो गया। फिर है देखिए श्रेय और मैं और वी, ये छोटा छोटा छोटा, यानी ये कौन सा हो गया नगण। ठीक है, फिर ये बड़ा छोटा और ये कौन सा है देखिए बड़ा है, क्योंकि व्रय है सख्त अक्षर है तो अपन का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये वृत्तीन है, ये आधा अक्षर भी है तो क्या हो जाएगा
रगण, ये लघु और ये गुरु। ठीक है, लघु और गुरु दोनों वर्ण हो गए। इसी प्रकार से अपन इनमें भी रख सकते हैं, जैसे ये संयम किमिति, तो देखिए ये जो बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है, ये विसर्ग वाला है, संयम है किमिति। तो देखिए इधर अपन रखेंगे तो ये अपन का छोटा 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 ये नगण, और इधर बड़ा छोटा और आधा है तो ये बड़ा, इधर लघु और गुरु। ठीक है, इस प्रकार से अपन अन्य जो चरण है इनमें भी आप गण व्यवस्था कर सकते हैं, यानी इसमें रथोदता छंद है। तो इस प्रकार से आपको छंद का स्पष्टीकरण करना है, लक्षण लिखना है, लक्षण को स्पष्ट करना है, उसका हिंदी अर्थ लिखना है, यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत रगण, नगण, रगण और अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण के साथ 11-11 वर्ण होते हैं, उन्हें हम रथोदता छंद कहते हैं। यानी इसके अंतर्गत 11 वर्ण हुए और इसके अंतर्गत भी 11 वर्ण हुए, 11-11 के हिसाब से टोटल 44 वर्ण हुए। अब हम यह भी जानते हैं कि हम जब इस प्रकार के छंद की गणना करते हैं कि भाई 11 हो गए, तो तुरंत रथोदता नहीं करना है हमको, क्योंकि 11 वर्ण हैं वो और छंद है उनमें भी होते हैं, जैसे इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है और उपजाति है, इस प्रकार से कई छंद भी है, तो उसमें 11 वर्ण होते हैं, लेकिन हमको गण निर्धारण करके और उसका पता लगाना है कि इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।